नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज द्वितीय भाव, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से जुड़े हुए 4 सूत्र और उनसे जुड़े हुए उदाहरण आपको देने वाला हूँ। सूत्र सामने लिखा है। कुंडली अगर किसी की मांगलिक हो और द्वितीय भाव पीड़ित हो तो विशेष रूप से स्त्री का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। पुरुष की कुंडली में भी यह योग होगा तो भी लागू होगा, लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बात लागू होती है, क्योंकि स्त्रियां अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाती हैं, नया नया परिवार रहता है, तो जो पारिवारिक समस्याएं आती हैं वह उनको ज्यादा कठोर प्रतीत होती है। जबकि पुरुष जो है उसी फैमिली में रहता है, शुरू से माहौल में ढला रहता है, तो स्त्री के लिए ज्यादा दुखदाई हो जाता है। इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा। कुंडली मांगलिक हो, मंगल किन किन भावों में हो तो कुंडली मांगलिक होगी। लगन में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली हो गई मांगलिक। अब इस मांगलिक की स्थिति में अगर जातक की जन्म कुंडली का द्वितीय भाव भी पीड़ित होगा तो ऐसा समझ लीजिए, न सिर्फ वैवाहिक जीवन जो है, जो पति पत्नी का आपसी रिलेशन है, उसमें ही सिर्फ बाधा नहीं पहुंचती है। द्वितीय भाव चूंकि हमको पता है कि कुटुंब का होता है, तो इसलिए अगर मांगलिक है तो यह तो एक संकेत देता ही है वैवाहिक जीवन के खराब होने की। साथ ही साथ ये जो द्वितीय भाव पीड़ित हुआ, यह स्पष्ट करता है न सिर्फ पति की तरफ से, न सिर्फ जीवन साथी की तरफ से परेशानियां आएंगी, बल्कि जहां विवाह हो रहा है उस परिवार की तरफ से भी परेशानियां आएंगी। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर पुरुष की कुंडली के लिए अप्लाई करें तो अगर कुंडली मांगलिक है किसी पुरुष की, द्वितीय भाव पीड़ित है, तो समझ लीजिए जब उस पुरुष का विवाह होगा तो आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंब के लोगों के द्वारा ही आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में यह ससुराल पक्ष के लोगों के लिए लागू हो जाएगा, और पुरुष की कुंडली है तो उसके स्वयं के दाम्पत्य के लिए। करना क्या चाहिए? अगर कोई कुंडली मांगलिक है, द्वितीय भाव अगर क्रूर ग्रह से पीड़ित हो रहा है, तो द्वितीय भाव का भी मिलान करना चाहिए। यानी यहाँ पे जो अनुभव में आया है कि अगर कोई कुंडली मांगलिक है व्यक्ति की और द्वितीय भाव भी पीड़ित है, तो प्रबल मंगल को ढूंढना चाहिए। ऐसे जातक से विवाह करें जिसका मंगल ज्यादा प्रबल हो। नान मांगलिक से तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर लड़के की कुंडली मांगलिक हो गई, लड़की की भी कुंडली मांगलिक हो गई और द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह लड़के में है और लड़की में भी मिल जाएगा, तो कुछ गनीमत हो जाती है, तो मामला बन जाता है। अगर इसको और डीप स्टडी करना चाहें तो आप नक्षत्र वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे कुंडली मांगलिक हुई और मंगल जो है उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब जो है परेशानी जो आएगी उसका लेवल अलग ही होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह विशेष रूप से बैठे तो जैसे सूर्य हो गया, इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव में सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है और कुंडली मांगलिक भी है। यह एक पुरुष की कुंडली है और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब रहा। दाम्पत्य जीवन को खराब करने में परिवार की भी भूमिका रही, क्योंकि परिवार के लोगों के द्वारा इस जातक को भड़काया समझाया जाता था कि पत्नी आपकी ठीक नहीं है, इनको कंट्रोल करिए। दूसरा सूत्र देखिए, कुंडली में द्वितीय भाव का पीड़ित गुरु हो तो जातक व्यसन करता है और पुत्र से सुख नहीं पाता है। यह धनु लगन की कुंडली बनती है। इसमें गुरु लग्नेश होकर के ही द्वितीय भाव में नीच का है। हालांकि शनि के द्वारा नीच भंग किया गया है तो वह अलग विषय है। अगर गुरु का नीच भंग हो रहा है तो इसका पूरा नाम क्या होगा? नीच भंग राजयोग। यानी धन वगैरह के लिए बात ये नहीं लिखी गई है, दो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर।
गुरु द्वितीय भाव में नीच का हो, तो जातक को या तो पुत्र संतान होती नहीं है, या पुत्र संतान अगर होगी तो वह सेवा नहीं करेगी। पुत्र संतान से व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव हम जानते हैं हमारा मुख होता है, वाणी होती है, जिह्वा होता है, भोजन आदि यहीं से देखते हैं। तो व्यसन जो है यह गुरु के नीच होने के नाते द्वितीय भाव में बनता है। ऐसे लोग शराब सिगरेट आदि पीने के आदी हो सकते हैं, जिसके कारण से इनको, चूंकि गुरु की चीजें जब बिगड़ती हैं तो फैटी लीवर गुरु देता है, लीवर से जुड़ी समस्याएं भी देता है, तो यहाँ पर यह चीज भी बन सकती है। द्वितीय भाव का, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए पंचमेश जो है वह मंगल है, मंगल ठीक स्थिति में है, पंचमेश होकर के बैठा हुआ है केंद्र में। लेकिन सिर्फ अगर द्वितीय भाव में गुरु ही नीच का बैठ जाए तो संतान सुख में बाधा बनाने के लिए यही गुरु ही पर्याप्त है। साथ ही साथ नशा और व्यसन आदि की तरफ भी यह आपको लेकर के जा सकता है। अगला सूत्र देखिए, अगर द्वितीय भाव में केतु होता है तो यह पुस्तकों को संग्रह करने का शौक देता है। किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव का केतु साहित्य और पुस्तकों को संग्रह करने का, उनको, व्यक्ति लाइब्रेरी में जाने का, पुस्तक वाले कॉपी किताब की दुकान पे जाने का शौकीन होता है और पुस्तकों को खरीद करके संग्रह करता है, यह केतु द्वितीय भाव का फल देता है। द्वितीय भाव का केतु व्यक्ति को धनी भी बनाएगा। जिस राशि में केतु बैठा है, अगर राशि का स्वामी बलवान हो तो विशेष रूप से ऐसा केतु धनी बनाता है। लेकिन मुख, दांत और मसूड़ों का रोग भी देगा, और आपसे लोग झूठ बोल करके, आपको फुसला करके, बहला करके, भावनाओं में लपेट करके आपसे पैसा उधार लेकर के जा सकते हैं, और बाद में ये चीज आपको पता चलेगी तो आपको दुख भी होगा। द्वितीय भाव चूंकि वाणी का है और केतु टर्मिनेटर है, तीक्ष्ण ग्रह है, धारदार ग्रह है, तो ऐसे में ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, जब इनको क्रोध आएगा तो बहुत चुभने वाली वाणी बोलेंगे। जितना कटु बोल सकते हैं उतना कटु बोलने का भी ये लोग प्रयास करेंगे अगर द्वितीय भाव में केतु होता है तो। हालांकि द्वितीय भाव में केतु के होने से धन के लिए तो अच्छा है। यह द्वितीय भाव का केतु जो है व्यक्ति को आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छे से सिखाता है। व्यक्ति बहुत अच्छा जो है मनी मैनेजर होता है, अपने धन को अच्छे तरीके से प्रबंधित करता है। दिक्कत एक बात की है कि लोग उधार लेके जाते हैं ऐसे व्यक्ति से झूठ बोल करके। उसमें से कुछ लोग पैसा वापस करेंगे 30% लोग, लेकिन 70% लोग आपका पैसा फंसा भी देंगे अगर केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक अगर कभी ऋण लेता है, उधार लेता है, तो उसे चुकाने का प्रयास अवश्य ही करता है। इस कुंडली में अच्छी स्थिति यह भी है कि द्वितीय भाव में जो केतु बैठा है यह मंगल के घर में है और मंगल देख भी रहा है। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन भी है। अगला सूत्र हमारा है चंद्रमा और मंगल से जुड़ा हुआ। कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा और मंगल का संबंध होने पे धन योग माना जाता है। अब अगर किसी अच्छे भाव से चंद्रमा मंगल का संबंध हो जाए तो यह योग सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर चंद्रमा मंगल एक साथ है तो बहुत अच्छा योग है। आमतौर पे नीच ग्रहों को गड़बड़ माना जाता है, लेकिन मंगल और चंद्रमा के केस में थोड़ा अनुभव से पता चलता है कि अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर मंगल और चंद्रमा दोनों एक दूसरे की राशि में होंगे तो दोनों ग्रह क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में और चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में है, दोनों ही नीच के हैं। तो ये जो मंगल और चंद्रमा का नीच राशि वाला परिवर्तन होता है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह भी बहुत शुभ परिणाम देता है, बहुत अच्छा धन योग देता है। अगर यह स्थान परिवर्तन वृश्चिक राशि में ना होकर के मेष के चंद्रमा में हुआ होता तो चंद्रमा नीच का भी ना पड़ता, तब स्थितियां और भी अच्छी हो जाती। लेकिन अगर मंगल चंद्रमा की युति हो, दोनों में से कोई एक नीच का हो, दोनों की युति हो, यानी मान लीजिए कर्क राशि में युति होगी तो मंगल नीच का होगा, वृश्चिक राशि में युति होगी तो चंद्रमा नीच का होगा, या अन्य किसी भी राशि में हो।
चंद्रमा मंगल की युति हमेशा शुभ फल देगी। यहाँ तक कि अगर दोनों में से कोई एक नीच का है तो भी बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। चंद्रमा और मंगल का नीच राशि का राशि परिवर्तन भी बहुत ही सुखद प्रभाव देता है। व्यक्ति घर, गाड़ी, भूमि आदि का जो है लाइन लगा देता है। उसके पास कोई तनाव, टेंशन, भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि, रुपए पैसे को लेकर के आती ही नहीं है। अब इस कुंडली में चूंकि मीन लगन की कुंडली बनती है, मीन लगन के लिए मंगल भी कारक है और चंद्रमा भी यहाँ पर कारक है, इसलिए विशेष रूप से अच्छा हो गया क्योंकि ये दोनों ग्रह लगन के मित्र हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे पंचमेश और नवमेश का, दो अच्छे भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन भी माना जाएगा। हालांकि कोई भी लगन होगा तो यह योग अच्छा ही फल देगा, लेकिन अगर लगन कोई ऐसी है जिसमें चंद्रमा और मंगल लगन के लिए मित्र ग्रह हो जाएंगे तो यह एक बहुत ही शुद्ध रूप से बहुत ही अच्छे क्वालिटी का राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। ऐसे में कभी कभी मन में सवाल आ सकता है कि मान लीजिए मंगल और चंद्रमा दोनों लगन के मित्र हैं, लगन के लिए अच्छे ग्रह हैं, तो नीच राशि में राशि परिवर्तन किए हैं या दोनों एक साथ हैं जिसमें एक ग्रह नीच का है, तो क्या स्टोन पहन सकते हैं? स्टोन पहना जा सकता है। अगर यह मंगल और चंद्रमा का संबंध कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या बारहवें भाव को छोड़ के किसी भाव में बन रहा है और दोनों लगन के मित्र हैं, तो दोनों का स्टोन पहन सकते हैं। विशेष रूप से मंगल के लिए सफेद मूंगा पहनना ठीक रहेगा क्योंकि नीच का है, इसलिए लाल मूंगा पहनने से थोड़ा सा टेम्पर, गुस्सा या आवेश बढ़ाने का काम कर सकता है।